ये शिव तत्व है, किसी एक का नहीं है, सबका है। कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का व्रत केवल शिव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए जो शंकर को मानते हैं, केवल लिंगायत संप्रदाय को रखना चाहिए वो शिव। कितना सुंदर वृतांत आता है। दशरथ जी महाराज के घर में जब संतान का सुख नहीं था तो उन्होंने गुरु बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब कैकेयी ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माताजी पाटला देवी, बेटियों के घर में संतान है पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को, उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शेर लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सियोर वाला महाराज अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर सारे शास्त्रों का समावेश कर कर फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा छोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, तृणावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रहेगी, छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। क्या जाने? शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझे पूरा। इस कंकर शंकर की भूमि को जानने के लिए तपस्वी भी तप कर करके रह जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि ये कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है कि लोग 3 महीने के अंदर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्या है? रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं, भोपाल से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, चौराहे पे से लोग दंडवत करते करते कुबेरेश्वर बाबा की भूमि तक पहुंच गए। चौराहे पे से बस से उतरते हैं, बैग बच्चों को थमाते हैं और दंडवत करते हुए यहाँ आते हैं। क्या है? समझने के लिए पूरा जीवन पूरा जीवन। परंतु शिव के आश्रित होने वाला
शंकर भगवान के शरणागति पकड़ने वाला, शिव के आश्रित होकर जीने वाला कभी दुख नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे हाथ में लोटा पकड़ते हो, वैसे शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ता चले जाता है। तुम तो अपने हाथ में जल का लोटा पकड़ते हो, शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हाथ। आज पूरा विश्व लोग कहते हैं कि शंकर जी का व्रत शिव पद्धति वाले करें, लिंगायत पद्धति वाले करें, शिव को मानने वाले करें। हम कोई कहे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम नहीं करते ना। भगवान कृष्ण जी की नानी जी पाटला देवी भी भगवान शंकर की एक उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि तुम भोजन कर। यशोदा जी ने खीर मालपुआ बनवाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्रावणी में आए। श्रावणी पूर्णिमा के दिन नंद बाबा ने मालपुआ दिया, यशोदा जी खीर परोस रही। खीर परोसते परोसते यशोदा जी का पल्लू बहुत लंबा डला हुआ था, बहुत लंबा। संतों को लगा हाथ में चूड़े दिख रहे हैं, पांव में पैजनियां दिख रही है, कमर में करधनियां दिख रही है, लगता है ये नंद बाबा के लड़के की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा के घर तो कोई छोरा ही नहीं है, तो बहू कहां से आएगी। अब उन्होंने तो अंदाजा लगाया, क्योंकि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और ये तो बड़ी सुंदर दिख रही है, घूंघट काढ़ी हुई है, तो लगता है नंद बाबा की बहू है। सारे ब्राह्मणों ने देखा कि इनके घर में बच्चा नहीं है, ये नंद बाबा के बेटे की पत्नी दिख रही है। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भोजन करते करते वर दे दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। अब जैसे ही भव सुना, यशोदा जी ने अपना पूरा पल्लू हटा दिया। जो पल्लू हटाया तो जितने बाबा ब्राह्मण थे सबने देखा कि जैसे नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, इसके भी बाल सफेद। अपना आशीर्वाद तो गड़बड़ हो गया। नंद बाबा जी ने कहा, बाबा जी हम 60 के ये 55 की, तुम कह रहे हो बच्चा आएगा, कहां से आएगा। संत ब्राह्मण ने कह दिया, भोजन करता समय ब्राह्मण अगर वर देता है तो वो खाली नहीं जाता। ये हमारा वचन है, हम शिव की आराधना करते हैं, सिद्ध। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। पूरी रात में नंद बाबा जी की दाढ़ी। घर में बेटी आई थी, सिद्ध होना था वचन। रात को बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, और योग माया तो वसुदेव जी के साथ आ गई और बेटा नंद बाबा के घर चले गया। ये कुछ उसकी ये उसकी उदारता। वो लोग कहते हैं ना, जहां जहां शिव पुराण की कथा होती है तो हम कहते हैं, वो लोग गुनगुनाते हैं ना, एक गीत किया यार खिलौने वाला, आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया, आया रे। उसी तरह आया रे डमरू वाला। वो क्या लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, किस तरह से लेकर आ रहा है, वो कितनों को देता है, कैसे देता है। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए।
मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम राहुल है। हम सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती कि भक्ति नहीं होती। क्षेत्र ऐसा है कि भक्ति करें भी तो लोग बाग टॉर्चर करते हैं। अब आप कहते हो कि कुछ भी समस्या हो तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हमारे घर में कई सालों से औलाद नहीं थी। डॉक्टर ने हमको बताया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान हो गई है और तुम्हारे गर्भाशय में गठान बता दी। डॉक्टर ने पेट में गठान बताई और डॉक्टर ने एक साथ कोर्स करने को कहा कि हो सके गल जाए। पर हमारे पास में पैसे नहीं होने के कारण हम 6 महीने का भी कोर्स नहीं ले पाए। तो अस्पताल में फर्क नहीं पड़ा। मेरी जीजियों फर्क तो पड़ जाता अगर तुम दवाई पूरी लो तो। दवाई तो लो, डॉक्टर 6 महीने का बोल रहा है 6 महीने की लो, 8 महीने का बोले 8 महीने का। डॉक्टर भी तो शिव का एक रूप है। फिर हमने बहुत सारे वेदों को भी दिखाया, सबको दिखाया, पर वो गांठ समाप्त नहीं हुई तो गर्भ ठेरा। आखिरी में हम आपकी कथा सुने, चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी कथा आती है, वह देखो। 2023 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने कथा का रसपान ग्रहण किया और शिव जी पर भरोसा करा। बाबा से कहा बाबा गांठ नहीं गल रही है, बेलपत्री को खाना, जल पीना। शिव के मंदिर जाते लोग ठिठोली करते, आधे तो अपशब्द कहते क्योंकि मुझे संतान नहीं तो बांझ कर देते। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कई सालों के बाद मुझे संतान का सुख दिया जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। ये शिव है। हम मानते नहीं थे, हम जाते नहीं थे। शिव करुणा कैसे करता है आप भले मानो चाहे नहीं मानो, अगर भूल से भी मन करा, चित्त करा, हृदय करा, भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गए हो तो ये निश्चित है कि शिव संभाल लेता है और तुम्हारा दुख मिटा लेता है। आता जरूर है ये वाला। पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है और सखियां कर क्या रही, क्या कर सखियां? पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है। एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। शंकर पुकार। पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज कर। प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई।
और उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि